हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो टॉपिक है आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। एंड्रयूज ने CO2 गैस के ऊपर विभिन्न तापों पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया। आप देखते हैं, आपने एक टर्म सुनी है क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप कितना होता है CO2 गैस के लिए? वो होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अधिक टेम्परेचर पर अगर आप दाब को इंक्रीज़ करेंगे, इससे अधिक टेम्परेचर पे अगर आप दाब को इंक्रीज़ करते हैं तो CO2 गैस का द्रवण जो है लिक्विफिकेशन संभव नहीं है। तो इसको जो है, और CO2 गैस के लिए जो समतापी वक्र प्राप्त हुए दाब और आयतन के बीच में, इनको जो है एंड्रयूज ने निम्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। इसके अंदर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं A और B, ये क्या हैं? दो समरूप अंशांकित केस नली हैं, कैपिलरी ट्यूब हैं। और कैपिलरी A के अंदर CO2 की एक निश्चित मात्रा भरी होती है और जो कि पानी की बूंद द्वारा बंद होती है, जो अपने स्थान पर केशिका बल द्वारा थमी रहती है। इसी तरह नली B के अंदर जो है हवा भरी रहती है, जो कि मैनोमीटर का कार्य करती है। अब इन दोनों नलियों को तांबे के दो अलग अलग पानी भरे सिलेंडर में फिट कर देते हैं। ये तांबे के सिलेंडर हैं जिसमें पानी भरा है। ये दोनों सिलेंडर नली T द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिससे कि दोनों में समान दाब रहता है। सिलेंडर के नीचे जो है S1 S2 स्क्रू लगे होते हैं, जिन्हें ऊपर घुमाने से गैस के ऊपर दाब बढ़ाया जा सकता है। नलियों के ऊपरी सिरे एक ताप जैकेट में बंद कर दिए जाते हैं, जिसके द्वारा ताप को परिवर्तित कर सकते हैं। एंड्रयूज ने विभिन्न तापों पर गैस के आयतन पे दाब के प्रभाव को देखा और समतापी वक्र खींचे। स्थिर ताप पर दाब को आयतन के विरुद्ध आलेखित करने पर प्राप्त वक्र समतापी वक्र आइसोथर्म कहलाते हैं। गैसों के द्रवण में क्रांतिक ताप के महत्व का पता CO2 के लिए एंड्रयूज के समतापी वक्रों से लगता है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी हम देखते हैं ये समतापी वक्र है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी वक्र ABCD में बिंदु A पर CO2, यहाँ पर जो है CO2 गैसीय अवस्था में है। दाब में वृद्धि से आयतन कम होता है और वक्र AB प्राप्त होता है। B पर जो है द्रवण प्रारंभ हो जाता है, जिससे स्थिर दाब पर आयतन में अधिक कमी हो जाती है। यहाँ पे दाब क्या रहेगा? स्थिर। और आयतन में कमी होने से BC वक्र से हमें ये BC वक्र प्राप्त होता है। और C पर गैस पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है दाब में वृद्धि करने से। ठीक है, क्योंकि द्रवों के आयतन पर दाब का बहुत कम प्रभाव होता है, अतः दाब बढ़ाने पर हमें जो है CD वक्र, C और ये D वक्र प्राप्त होता है। ऐसे हम देखेंगे अब 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देख रहे हैं कि इस ताप पर द्रवण जो है कुछ अधिक दाब पर प्रारंभ होता है F पर, तथा क्षैतिज भाग क्या है? पहले BC था, अब क्या है? FG, जिस पर द्रव तथा वाष्प दोनों साम्य अवस्था में हैं, वो क्या हो गया? छोटा हो गया। और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो क्षैतिज भाग है ये X के रूप में रह जाता है। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर समतापी वक्र से स्पष्ट है कि इससे अधिक ताप पर आपको दिख रहा है कि दाब बढ़ाने पर आयतन निरंतर कम होता है, लेकिन कहीं भी द्रवण नहीं होता। ठीक है, एंड्रयूज ने निष्कर्ष निकाला कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 का द्रवण संभव नहीं है, चाहे उस पर कितना भी दाब बढ़ाया जाए। जबकि इससे कम ताप पर दाब बढ़ाने पर द्रवण हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्रिटिकल फिनोमेना एंड वांडर वाल इक्वेशन।
तो क्रांतिक स्थिरांकों का तथा वान डेर वाल स्थिरांकों का हम कैलकुलेशन करेंगे, उनके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे वान डेर वाल गैस इक्वेशन की सहायता से। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वान डेर वाल इक्वेशन है और इसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, और ये इसको और अरेंज करते हैं तो ये हमें वॉल्यूम की क्यूबिक इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इसमें क्या करना है, पी का भाग देने पर हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होगी। आप यहाँ देख रहे हैं ये वी, ये है आयतन में घनीय समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है। अतः निश्चित ताप व दाब पर वी के तीन मान प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे वी के कितने मान प्राप्त होंगे, 3 मान जो है आपको प्राप्त होंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वी के एक निश्चित ताप और दाब पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो है वी के पर्टिकुलर ग्राफ में वी के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 3 मान प्राप्त होंगे। तीनों मान वास्तविक अथवा एक वास्तविक तथा 2 काल्पनिक होंगे। स्थिर ताप पर समीकरण से विभिन्न दाबों पर v के मान ज्ञात कर दाब के विपरीत आलेखित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है वो वान डेर वाल गैसों के समतापी वक्र कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बिंदु x पर ये जो ग्राफ आपने देखा है, ये बिंदु x, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयतन के जो तीनों मान हैं, यहाँ देखिए आयतन के 3 मान अलग अलग हैं। ये तीनों आयतन के जो मान हैं समान हो जाते हैं बिंदु x पर, और इस बिंदु के अनुरूप ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, और इस अवस्था में जो आयतन है उसे हम क्रांतिक आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आयतन को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक आयतन। V इज इक्वल टू VC। अब क्या करेंगे आप, VC को V की तरफ लाते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है, और क्यूब की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये निम्न इक्वेशन प्राप्त होगी। इस इक्वेशन की जो तुलना है, इस इक्वेशन की जो तुलना है आपको इस इक्वेशन के साथ करनी है। ठीक है, और जब हम तुलना करते हैं तो हमें जो है निम्न 3 इक्वेशन जो है हमें प्राप्त होती है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। ये जो है हमें 3 इक्वेशंस जो हैं प्राप्त होती हैं तुलना करने पर, और इन तीनों इक्वेशन की सहायता से आप जो है जो क्रांतिक स्थिरांक है VC, PC एंड TC का मान कैलकुलेट कर सकते हैं एक दूसरे में पुट करके। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के सिंपल है कि ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना जो है आपको इस इक्वेशन के साथ करनी है। तुलना करने पर हमें निम्न 3 इक्वेशंस जो हैं प्राप्त होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इन तीनों की सहायता से जो है आप VC, PC एंड TC का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो वान डेर वाल स्थिरांक A और B हैं इनका मान कैसे निकालें। तो VC का मान जो है आपको समीकरण यहाँ पे इस समीकरण में पुट करना है VC का मान, तो आपको यहाँ पे वान डेर वाल स्थिरांक B का मान प्राप्त हो जाएगा, और VC का मान अगर आप इस समीकरण में डालेंगे तो हमें वान डेर वाल स्थिरांक A का मान जो है प्राप्त हो जाता है। ये A और B के मान प्राप्त हो गए। उसके बाद में एक टर्म आती है बॉयल ताप TB, तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है A/RB। तो यहाँ पर जो है वान डेर वाल स्थिरांक A और B का मान हमें पुट करना है, ये रहा A और ये रहा B। उससे जो है हमें क्रांतिक ताप, बॉयल ताप तथा क्रांतिक ताप का मान प्राप्त हो जाएगा। वान डेर वाल समीकरण की कमियां। ये समीकरण आदर्श गैस समीकरण की तुलना में वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या अच्छी तरह करता है, किंतु जब प्रायोगिक आंकड़ों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो मात्रात्मक तालमेल नहीं बैठता। अतः इस समीकरण का सीमित उपयोगिता है।
समीकरण की कुछ कमियां नीचे दी जा रही है। स्थिरांक ए और बी ताप में परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए CO2 के लिए 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में यदि बी को स्थिर मान लिया जाए तो ए का मान 5 गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार ए को स्थिर मान लिया जाए तो इस ताप परिसरण में बी का मान जो है लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। दाब में वृद्धि के साथ जो है वान डेर वाल स्थिरांक बी का मान भी बढ़ता जाता है। वान डेर वाल समीकरण के अनुसार सभी गैसों के लिए RTC/PCVC का मान स्थिर होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता। अधिकांश गैसों के लिए इसका मान 3 से 4 के मध्य पाया जाता है। वान डेर वाल समीकरण के अनुसार समतापी वक्र सभी तापों पर सतत होने चाहिए, परंतु क्रांतिक ताप के नीचे प्रायोगिक समतापी वक्र असतत होते हैं। थैंक यू।